एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 10 रूल्स की चर्चा करेंगे और हर एक रूल पर हम 4 एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी के अन्य एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछे गए हैं। चलिए बिना देर किए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला रूल हमारा है अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी प्लुरलाइज्ड। इसका मतलब हुआ कि हम अनकाउंटेबल नाउन की जब बात करते हैं तो इनका कभी प्लुरल बनाया नहीं जाता है। हालांकि कुछ ऐसे हमारे स्पेशल कंडीशंस हैं जहां पे इनका हम प्लुरल बनाते हैं, जैसे वाटर का वाटर्स, वहां पे अर्थ बदल जाता है। वाटर्स मतलब पानी का भंडार, जो जलाशय हो सकता है, समुद्र हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अन्य भी हैं, जैसे वुड है, वुड्स मतलब जंगल, आयरन, आयरन मीन्स लोहा, आयरन्स मतलब जंजीर, सो एंड सो फोर्थ। चलिए पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सी गेव मी मच इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, मेनी इंफॉर्मेशन। आप समझ गए होंगे कि रूल 1 जो है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन की बात करता है। और इंफॉर्मेशन जो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, अर्थात इनका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे ही नहीं बनेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। और अनकाउंटेबल के साथ हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और साथ ही साथ मेनी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मेनी संख्या की बात करता है और मेनी के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं जस्ट बाद अगर आए तो, या फिर मेनी के साथ आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग तब करते हैं जब इसके आगे ए या एन हो, और तब इसका हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। और मेनी ए प्लस सिंगुलर नाउन या मेनी एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग तब करते हैं जब आप बहुत संख्या की बात कर रहे हो यूनिट में, ठीक है ना, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अनकाउंटेबल के साथ हम मात्रा बताने के लिए मच का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Which of the following is incorrect? 4 ऑप्शन है आपके सामने सेंटेंस के रूप में, इनमें से आपको ढूंढना है वैसा सेंटेंस जो इनकरेक्ट हो। और देखिए ऊपर हमारा रूल क्या कहता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है। तो देखेंगे सम का प्रयोग हम फर्स्ट में देखेंगे, वी नीड सम फर्नीचर। सम का प्रयोग हम क्या किस रूप में करते हैं, सम के आगे हम किनका कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, या फिर अनकाउंटेबल नाउन, दोनों तरह के नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। फर्नीचर हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होने वाला अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। दूसरे सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, कहता है ही हैज मच लगेज। लगेज भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, लगेजेस, ठीक है ना। तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। इसके पीछे हम मच का प्रयोग किया, मच का प्रयोग अभी पीछे सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है दीज इक्विपमेंट्स आर कॉस्टली। अब देखेंगे, बात करेंगे अगर हम इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाने वाला अर्थात अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और जैसे ही प्लूरल नहीं बनेगा तो इक्विपमेंट्स नहीं होगा, और जैसे इक्विपमेंट्स नहीं होगा तो हमारा दीज भी नहीं होगा। अर्थात ये क्या होगा, सही अगर करना हो तो दिस इक्विपमेंट इज कॉस्टली, इस तरह से ये बनेगा। अर्थात हमारा सही आंसर जो है, जो कि क्वेश्चन मतलब जो हमारा जो सेंटेंस है गलत है, तो हमने क्या ढूंढना था, हमें इनकरेक्ट वन, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट सेंटेंस के रूप में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं ऑनेस्टी एंड डैश आर द क्वालिटीज ही वैल्यूज मोस्ट। कहते हैं अब ये ब्लैंक की जगह पे आपको भरना है ये ऑप्शन है नीचे, काइंडनेस का या ब्यूटी का या क्लेवरनेस इसका। देखेंगे कि इसमें क्या है, काइंडनेस आप ऐसे याद रखेंगे, जिस किसी भी वर्ड के अंत में NES जो हमारा सफिक्स है इसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारा नाउन बन जाता है, ठीक है। और ये कैसा नाउन होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। अर्थात इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत हो गया। ब्यूटी का भी सेम कंडीशन है, ब्यूटी सुंदरता के लिए जब प्रयुक्त हो तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन ब्यूटी का प्रयोग जब आप करते हैं औरत के लिए, किसी स्त्री के लिए, तो उसका प्लूरल आप बना सकते हैं, ब्यूटी, ब्यूटीज, ठीक है, ध्यान रहे ये चीज। फिर हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, काइंडनेस, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी क्या है, क्लेवरनेस होगा, क्लेवरनेसेस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्यूटी एंड
डैश आर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, कहता है कि ब्यूटी और क्या चीज है जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स जो आप देख नहीं सकते हो, जिनको आप महसूस सिर्फ कर सकते हो। कहता है ब्यूटी एंड ब्रेन्स, ब्रेन्स। अब कहता है ब्यूटी एंड ब्रेन्स, ब्रेवरीज, ब्रेवरी, क्लेवर। अब देखेंगे ब्यूटी हमारा नाउन है तो यहां भी एंड के आगे नाउन ही आएगा, क्योंकि एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का क्या काम होता है, को इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लोजेस को जोड़ते हैं। अब बात करेंगे क्लेवर की। क्लेवर हमारा एडजेक्टिव हो गया, खत्म। ब्रेवरीज होता नहीं है, ब्रेवरी होता है। ब्रेन्स, ब्यूटी विथ ब्रेन तो बोलते हैं हम, ठीक है ना, ब्रेन्स की बात नहीं, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट की बात की जा रही है तो ब्रेवरी। कहते हैं ब्यूटी एंड ब्रेवरी आर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। ब्रेवरी जो हमारा क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। और ये दोनों क्वालिटीज हैं कि सुंदरता भी और बहादुरी भी है। यहाँ पे इन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 कहता है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कहता है कि कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सीजर्स की, ट्राउजर्स की, ठीक है ना। इसी तरह से टोंग्स की बात करेंगे हम, पिंसर्स की बात करेंगे हम, अब शूज की बात करेंगे, शॉक्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना उचित समझता हूं कि ऐसे कोई भी नाउन जो पेयर में होते हैं, अगर उनके पेयर को तोड़ दिया जाए, जैसे आप शूज की बात करते हैं, एक जूता अगर खो जाए तो दूसरा बेकार हो गया। तो ऐसे नाउन्स हमेशा दोनों की जब बात होगी प्लूरल में ही हमेशा यूज किया जाएगा। जैसे ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, जीन्स हो गया, लम्स हो गया, हमारा शूज हो गया, सॉक्स हो गया, टोंग्स हो गया, क्लियर है, स्पेक्टिकल्स हो गया। तो ये हमेशा प्लूरल होंगे, और जैसे ही प्लूरल होंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। माई ट्राउजर्स, इज सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, ठीक है। पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि V1 से V5 तक मैंने बताया था वर्ब फॉर्म, उसमें मैंने बताया था कि V5 सिंगुलर होते हैं और V1 प्लूरल होते हैं। इस चीज का ध्यान देना है आपको, क्लियर है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है वेयर आर माई सीजर्स, मेरे सीजर्स कहाँ है। अब बात हो रही है सीजर्स की। अगर ये कैंची है, ठीक है ना, और इस कैंची की बात की जा रही है कि मेरी सीजर्स कहाँ हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों पार्ट है, ठीक है ना, दोनों ही पार्ट है। अब कहता है आई नीड डैश टू कट दिस। कहता है कि मुझे, अब देखिए ये प्लूरल जैसे ही होगा, तो जैसे ही हमारा नाउन प्लूरल होगा तो इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे प्रोनाउन, तो यहाँ पे आपको पता होगा नाउन और प्रोनाउन एग्रीमेंट। जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, अर्थात जिस तरह का नाउन है उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाला हमारा प्रोनाउन होगा, सिमिलरली वही यूज किया जाएगा। अगर नाउन हमारा सिंगुलर नाउन है तो क्या कहते हैं, हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। प्लूरल है नाउन तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ये चीज देखना है। जैसे ही हमारा प्लूरल हो गया तो इसके लिए जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। इट हमारा सिंगुलर है, दैट हमारा सिंगुलर है, दिस हमारा सिंगुलर है, अर्थात देम जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेयर आर माई सीजर्स, मेरी कैंची कहाँ है। आई नीड देम टू कट दिस, मुझे उनकी आवश्यकता है इसे काटने के लिए। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ये आपके एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम है। द सीजर अभी हमने देखा था, सीजर्स होता है प्लूरल। सीजर करें अगर तो एक पार्ट आपने तोड़ दिया तो उसका क्या उपयोग होगा, अर्थात ये हमारा सेंटेंस गलत है। सीजर्स आर जैसे ही प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो गया, अर्थात ये हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे द सीजर्स इज, इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन नहीं, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। सीजर आर, सीजर्स होगा, सीजर नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। हर स्पेक्टिकल इज ब्रोकन, हर स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन, हर स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, हर स्पेक्टिकल आर ब्रोकन। आप कौन सा चूज करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, चश्मा की अगर बात हो तो दोनों पार्ट मिलकर के चश्मा बना रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ही दोनों पार्ट मिलके बना रहा है, अगर हम स्पेक्टिकल बोले तो टूटा हुआ है क्या, तो ये गलत हो गया। स्पेक्टिकल्स प्लूरल है हमारा, दोनों पार्ट मिलके, तो सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया। स्पेक्टिकल्स आर, ये हमारा सही कॉम्बिनेशन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है
रूल नंबर 3, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कहता है कि कुछ ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जो आपको देखने में सिंगुलर से लगते हैं, बट इन रियलिटी दे आर प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या है कि वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन की तरह होते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है ये, अर्थात ये एक ही जैसे सदस्यों से मिलके बने होते हैं और ये प्लूरल होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने पर प्लूरल वर्ब लेते हैं। द कैटल, अब देखिए कैटल मतलब मवेशी, चारा करने वाली, जितने भी मवेशी हैं पालतू बनाने वाला, उन सब की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये प्लूरल हो गया, अर्थात हमारा जो पहला है सिंगुलर है, दूसरा भी सिंगुलर है, तीसरा हमारा प्लूरल है और चौथा भी हमारा सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस मुद्दे पर, ठीक है ना। अब कहता है पुलिस हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होने वाला नाउन है, जैसे हम कैटल, पुलिस, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, ठीक है, इसी तरह से जेंट्री, ये सब हमारे यहाँ हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, पीपल, ठीक है। और जैसे ही प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस। आपको क्या करता है, करेक्ट यूज को बताना, अर्थात किस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो करेक्टली यूज हुआ है, वर्ब से उसका कॉम्बिनेशन सही है। कहता था जेंट्री इज, जेंट्री अभी बात किए थे हम लोगों ने क्या कि जेंट्री हमेशा प्लूरल होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, लेकिन ये सिंगुलर है, ये गलत हो गया। द जेंट्री आर इनवाइटेड, ये हमारा सही सेंटेंस है, क्योंकि जेंट्री जो है और वर्ब जो आर है इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, अर्थात एग्रीमेंट सही है। अब देखिए जेंट्रीज, जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है, आप महा प्लूरल बनाएंगे आप, जेंट्रीज तो वो होता ही नहीं वर्ड कुछ, ठीक है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। फिर आपको क्या चुनना है कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। द पिजेंट्री, पिजेंट्री हमारा क्या है, प्लूरल है, गलत हो गया। पिजेंट्री आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू लॉ। पिजेंट्री किसको बोलते हैं, किसानों के समूह को पिजेंट्री बोलते हैं, पिजेंट मतलब किसान होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। पिजेंट्रीज प्लूरल का प्लूरल नहीं बनता है, पिजेंट्री आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू लॉ, द पिजेंट्री आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द, ये भी हमारा, इसमें थोड़ी सी गलती है हमारी, पिजेंट्रीज, पिजेंट्रीज यहाँ होना चाहिए था ऑप्शन में, आई एम रियली वेरी सॉरी, पिजेंट्रीज होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है प्लूरल ऑफ मैन, वुमेन, चाइल्ड आर इरेग्युलर। हमारे कुछ ऐसे, अगर देखें नाउन के हम प्लूरल बनाने की बात करें तो नाउन जो है प्लूरल बनाने के दृष्टिकोण से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रेगुलर, जिनका हम प्लूरल बनाते हैं उनके अंत में एस या ईएस जोड़ के, और एक होता है हमारा इरेग्युलर, जिनका प्लूरल हम बनाते हैं किसी अन्य तरीके से, या फिर कभी इंटरनल वॉवेल चेंज करके बनाते हैं, या फिर किसी अन्य तरह से, जैसे स्टेडियम है तो उसका स्टेडिया बना दिया आपने, एनालिसिस है तो एनालिसिस हो गया हमारा। तो ये अलग जो रूल है एस और ईएस को छोड़ करके वो हमारे इरेगुलर नाउन्स में आ जाते हैं। कहता है कि मैन और वुमेन, चाइल्ड, ये सब हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमारे इरेगुलर तरीके से इनका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे देखेंगे देयर आर 5 डैश इन द रूम, कहता 5 क्या है, वुमेन्स, वुमेन का हम क्या करते हैं, इंटरनल वॉवेल को चेंज करके ए को ई में बदल के, मैन में भी सेम वही चीज करते हैं। चिल्ड्रन में हम ई एन लास्ट में लगा देते हैं, चिल्ड्रन हो जाता है चाइल्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वुमेन्स नहीं होता है, वुमेन्स नहीं होता है, वीमैन नहीं होता है, ठीक है ना। और वुमेन, ये हमारा जो है वुमेन, ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर कॉल्ड ऑल द डैश टू द असेंबली, कहता है कि सभी बच्चों को टीचर ने कहा बुलाया, असेंबली में, सभा में बुलाया। अब देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन हमारा सही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चाइल्ड हमारा तो होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सभी बच्चों की, और ऑल के बाद हम क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है हमारा, तब तो अनकाउंटेबल ही है वो, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा कहता है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स, कहता है ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है। ये भी देखेंगे कि ऑक्स का हम बनाते हैं इरेगुलर तरीके से, ईएन लगा करके हम इनका प्लूरल बनाते हैं। ऑक्सेन होता है ना कि ऑक्सेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑक्सेन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑक्स ये भी नहीं होगा हमारा, ऑक्सीज ये भी नहीं होगा, ये ऑजीज है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, कहता है मैन का करेक्ट प्लूरल फॉर्म बताइए। हमने पीछे देखा था रूल में कि हम इंटरनल वॉवेल को चेंज करके इनका हम प्लूरल बनाते हैं। तो मैन का मैंस नहीं होता, मेन, मेन याद रखेंगे, मेन। प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको ध्यान देना है। हम लोग बोलते हैं मैन, मैन MAN होता है, MEN मेन, PN पेन, TN टेन। आराम से बोल के निकलिए, स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है ना। ये मेंस नहीं होगा, मैंस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है, नेक्स्ट रूल कहता है कि सम कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, टीम, जूरी, व्हेन सीन एज ए यूनिट। कहता है कि कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में करते हैं। वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जब उनका एक यूनिट के रूप में उन्हें देखा जाए या उनको दर्शाया जाए तो वो सिंगुलर होते हैं, और जब हम उनके ग्रुप की बात, हम ग्रुप के इंडिविजुअल की बात करने लगते हैं, ठीक है, तब वो प्लूरल हो जाता है। उस स्थिति में वो इंडिविजुअलिटी की बात करता है, पर्सनल ओपिनियन की बात करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द जूरी डैश यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे आपको क्लू इसी में मिल जाएगा। देखिए, एक तो जूरी, एक यूनानिमस हो गया हमारा। यूनानिमस का मतलब होता है एक साथ सबका एक ही विचार था, सहमत होना। जैसे ही एक विचार है तो सहमत हो गया, मतलब एक की बात हो रही है। और देखिए यहाँ पे जो हमारा जो एडजेक्टिव यूज किया गया है ये भी क्या है हमारा, इट्स। इट हमारा सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी आपको क्या दर्शा रहा है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्लियर है, अर्थात इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि ये सारे हमारे प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर है, जो हमारा सही आंसर है वो इज है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द फैमिली डैश गोइंग ऑन ए वेकेशन। फैमिली की बात हो रही है, माता पिता बच्चे सबों की बात हो रही है, एक साथ बात हो रही है, एक यूनिट के रूप में बताया जा रहा है। इस स्थिति में ये सिंगुलर होगा, और जैसे ही सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, और ये सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। अब कहता है कि आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। देखिए, डिवीजन की जैसे ही बात होगी तो प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जैसे ही प्लूरल हो गया तो वॉज क्या हो गया हमारा, सिंगुलर को दर्शाता है। अर्थात ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है वो वायोलेट हो रहा है, और जैसे वायोलेशन हो रहा है तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट कहता है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए, जूरी प्लूरल, वर प्लूरल, ये पता लग रहा है डिवीजन से, और ये देखिए देयर भी हमारा यहाँ आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल, अर्थात हमारा सही ऑप्शन बी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना। द पार्लियामेंट इज इन सेशन, द पार्लियामेंट आर इन सेशन, द पार्लियामेंट्स इज इन सेशन, द पार्लियामेंट्स आर इन सेशन। देखिए, पार्लियामेंट का प्लूरल पार्लियामेंट्स होता है, बट कब, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्स की बात कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट लोकसभा जो, या जो हमारा जो संसद है, सॉरी लोकसभा नहीं, संसद में हमारा तीनों आता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के मिश्रित रूप को ही क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप को ही क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। क्लियर है, वो क्या है कि पार्लियामेंट, सदन जो है चल रही है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम यहाँ पे ये इस स्थिति में सिंगुलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है, एक साथ सबों की बात हो रही है, और ये जैसे ही सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, द पार्लियामेंट इज इन सेशन। क्लियर है, और जब पार्लियामेंट आर कहते हैं तो पार्लियामेंट आर मतलब इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है ना, उनके पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है, कहता है सम नाउन्स आर सिंगुलर द एंडिंग इन एस। कहता है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अंत तो होते हैं एस से, लेकिन हम वहां गलती क्या कर जाते हैं कि उनके अंत में एस देखा और दिमाग में लगा लिया कि ये प्लूरल है, यही हम मात खा जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हर कोई नाउन जो एस से अंत हो रहा हो वह प्लूरल नहीं होता। चलिए, उसी में कड़ी में हमारा पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स,
ठीक है ना। एथलेटिक्स, ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में क्या है, एस है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। चलिए, पॉलिटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए, इंटरेस्टिंग के पहले एन लगा हुआ है जो सब्जेक्ट के रूप में बता रहा है, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा पॉलिटिक्स। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब हम पॉलिटिक्स को हम पर्टिकुलराइज कर देते हैं, ऐसा कर देंगे द पॉलिटिक्स ऑफ रमन, या फिर मैंने बोला हिज पॉलिटिक्स, इस तरह से पर्टिकुलराइज कर दिया, जब उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार दर्शा दिया या उसे किसी भी व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया, तो वो प्लूरल हो जाता है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, योर पॉलिटिक्स आर बैड, नॉट योर पॉलिटिक्स इज, ये ध्यान रखना है आपको। मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात की जा रही है एक सब्जेक्ट के तौर पे, और जैसे ही एक सब्जेक्ट के तौर पे होगा ये सिंगुलर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। लेकिन अगर इसी सब्जेक्ट के नॉलेज की बात हो, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है या कमजोर है, उस स्थिति में वो प्लूरल हो जाएगा। मैंने बोला कि माय मैथमेटिक्स इज रियली गुड, ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? जैसे हमने इसे पार्टिकुलराइज किया, माय लगा करके ये प्लूरल हो गया, तो हो जाएगा सही रूप क्या, माय मैथमेटिक्स आर गुड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैथमेटिक्स डैश एसेंशियल फॉर इंजीनियरिंग, कहता है मैथमेटिक्स जो हमारा है वो इंजीनियरिंग के लिए क्या है, एसेंशियल है। इज क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में बात की जा रही है इसकी, तो ये सिंगुलर हो गया, और हमारे साथ क्या, इसके साथ क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट कहता है पॉलिटिक्स डैश ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, कहता है पॉलिटिक्स जो हमारा है एक डिबेट का सब्जेक्ट है। किस चीज का विषय है, तो वार्तालाप का, बातचीत का, संवाद का। ठीक है ना। इस स्थिति में ये सिंगुलर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इज, ये करेक्ट आंसर हो गया। अन्य सारे जो हमारे हैं वो प्लूरल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंज टू वीईएस इन प्लूरल, कहता है कि वैसे नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एफ या एफ ई को वीईएस में बदल देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सी बॉट 2 न्यू नाइफ्स, नाइफ, कहता है एफ या एफ ई से अंत हो रहा है, तो नाइफ का स्पेलिंग क्या होता है, KNIFE। एफ ई को क्या करते हैं हम, VES में बदल देते हैं, तब देखेंगे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका, नाइफ्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है। द थीफ हैड सेवरल के बाद हम क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। नाइफ का प्लूरल क्या है, नाइफ्स, ये भी है, ऑप्शन नंबर बी में रहा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दे डेकोरेटेड द फायर प्लेस विथ कलरफुल लीव्स। ठीक है। अब देखेंगे लीफ के साथ भी प्लूरल बनाने का रूल क्या है, एफ को वीएस में बदल देते हैं, ये हो जाएगा लीव्स, याद रहे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, देयर आर सेवरल डैश इन द जंगल। अब देखेंगे हम वुल्फ की बात करते हैं, वुल्फ हमारा सिंगुलर फॉर्म है, एफ को हम वीएस में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा वुल्फ्स। ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 8, कहता है कि सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे डियर, शीप, एयरक्राफ्ट, ये हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों समान होते हैं। द फार्मर हैड 5, अब जैसे ही समान होते हैं इनका प्लूरल भी सेम रहेगा, इसमें आपको ऐसी एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो सीप में आपने सीप्स क्यों लगा दिया एस, गलत है। नेक्स्ट हमारा सीप जो कि सही है, क्योंकि इसके दोनों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही समान होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है ही शॉ ए हर्ड ऑफ, हर्ड का प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करने के लिए। ठीक है ना। ही शॉ ए हर्ड ऑफ डैश इन द फॉरेस्ट, डियर का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों समान होते हैं, जैसे विजॉन हो गया, डियर हो गया, शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इन सबों में क्या करते हैं हम, सेम फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ए हर्ड ऑफ डियर्स, फिर देखा था हमने कि डियर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह एक ही जैसे किया जाता है, ऑप्शन गलत है ये। ए हर्ड ऑफ डियर वाज
हर्ड की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ग्रुप हमारा क्या है, सिंगुलर है, अर्थात ये हमारा सही सेंटेंस है। ये हर्ड ऑफ डियर वर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर्ड हमारा जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज है और ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, और रियल सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये भी आप डियर्स तो होता नहीं है, जो कि अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, टू डैश कोलाइडेड मिड एयर बट नो वन वॉज हर्ट। कहता है दो एयरक्राफ्ट जो है ना हवा में ही, बीच हवा में ही क्या हो गए, वो एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन कोई किसी को कुछ चोट नहीं लगी, कोई घायल नहीं हुआ। कहता है कि एयरक्राफ्ट्स एयरक्राफ्ट याद रखेंगे, क्राफ्ट शब्द जिसके साथ है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होंगे। तो एयरक्राफ्ट्स कैसे हो जाएगा, एस तो लगेगा नहीं, एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होंगे, अर्थात बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कहता है कंपाउंड नाउन्स मेक प्लूरल्स ऑन प्रिंसिपल वर्ड। कहता है यदि दो या दो से अधिक शब्दों के बने हुए जो हमारे नाउन है, उनका जब भी प्लूरल बनाना हो तो उनका जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, प्रिंसिपल मतलब जो मूल शब्द है, ठीक है ना, प्रधान शब्द है, उसका हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। जैसे हमारे है ही हैज टू डैश सन इन लॉज, इन लॉज ये गलत है, सन्स इन लॉ। अब इसमें एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। अगर कोई कंपाउंड नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, याद रखना है कि उस प्रीपोजिशन से पहले प्रयुक्त होने वाला जो हमारा नाउन होगा उसका प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए किस किस में आपका बना हुआ है, ये देखिए इसमें बना हुआ है और लास्ट में बना हुआ है, लेकिन लास्ट में क्या लॉज के साथ भी लगा दिया है, जो कि गलत है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इसी तरह से अगर पासर्स बाई है, पासर बाई है तो बाई प्रीपोजिशन उससे पहले देखो पासर्स लगा दो, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है भी। ये देखिए आंसर ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद प्रयास कीजिए बनाने का, वैसे तो मेरा तो ये सॉल्यूशन है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द करेक्ट प्लूरल ऑफ मैन ऑफ वॉर। फिर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है और इसके पहले जो हमारा नाउन है उसका प्लूरल बना दीजिए। और मेन में क्या किया था हमने कि इंटरनल वोवेल को चेंज कर दिया था, ए को ई में चेंज कर दिया था। मेंस नहीं होगा, मेन ऑफ वॉर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ऑफ कमांडर इन चीफ। फिर देखिए प्लूरल हमारा कैसे बनेगा कमांडर का। कमांडर्स देखिए किस में है, इसमें है मौजूद है एक, इसमें भी मौजूद है हमारा, लेकिन चीफ में भी इसने क्या किया है, प्लूरल बना दिया है, अर्थात सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आज के लास्ट रूल की हम चर्चा करते हैं। कहता है कि ईच एवरी आइदर नाइदर फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन एंड ए सिंगुलर वर्ब। कहता है कि ईच के बाद ईच का, एवरी का, आइदर नाइदर का प्रयोग अगर हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसके बाद जो आने वाला हमारा नाउन होगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, याद रखना है आपको। और साथ ही साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। कहता है ईच ऑफ द, यहाँ पे ईच का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। और हम बता दें आपको कि ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। अगर एवरी को हटा दें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि ये नाउन के बिना भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ द, अब याद रखना है ईच के जस्ट आगे नाउन आता तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता, लेकिन ईच के साथ अगर नाउन आ रहा है ऑफ के बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, ये बॉयज हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये बॉयज हमारा क्या एपोस्ट्रोफी एस है, अर्थात पोजीशन दर्शाना चाह रहे हैं, जो कि इसमें रिक्वायर्ड है नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। बॉयज प्लूरल है लेकिन एपोस्ट्रोफी लगा करके ये किसी चीज पर अधिकार को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और इसकी कोशिश को नाकाम कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है एवरी। एवरी याद रखना है ईच एवरी आइदर नाइदर के जस्ट बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ये रहा प्लूरल, ये रहा प्लूरल। अब देखिए अब यहाँ कहते हैं एवरी स्टूडेंट्स मस्ट, यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्टिव केस में पॉजिटिव में आप क्यों रख रहे हो, जब पोजीशन दर्शाना नहीं है, इसके आगे कोई नाउन नहीं आ रहा है, ये भी खत्म हो गया। बच गया कौन, हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंड इट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, और लगा होगा तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी होता है सब चीज कर दीजिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक इसको पहुंचाइए। नेक्स्ट है हमारा इधर डैश कैन रिप्रेजेंट द स्कूल इन द क्विज। कहता है कि कोई भी दो इधर का प्रयोग करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन आउट ऑफ टू, मींस एनी वन आउट ऑफ टू। दो में से आप किसी भी एक को आप कोई चीज अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि मींस देयर आर टू पर्संस, you are two
एंड वन ऑफ यू कैन चूज दिस वन। आप में से कोई एक इसको चूज कर सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम इधर का प्रयोग करते हैं। और इसके जस्ट आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। और ये तो प्लूरल है, ये यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, ये भी प्लूरल में है, पोजीशन दिखा रहा है, इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको भगाइए यहां से। आगे देखते हैं, कहता है नीदर ऑफ द डैश वॉज अलाउड टू लीव अर्ली। कहता है कि नीदर का प्रयोग हम वही करते हैं किस रूप में कि यू हैव टू ऑप्शंस बट दिस वन इज नॉट ओके एंड दिस अनदर वन इज नॉट ओके। पहला ये भी नहीं होगा, दो में से दो, हर एक की बात करें, उन दोनों की बात कर रहे हो नकारात्मकता के साथ, ठीक है। कहता नीदर ऑफ द, नीदर के जस्ट आगे लगता अगर हमारा नाउन तो सिंगुलर आता, लेकिन नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, ठीक है। पहला हमारा सिंगुलर है, दूसरा हमारा प्लूरल है, जो कि सही आंसर होगा। तीसरा हमारा सिंगुलर है, नहीं चलेगा। चौथा हमारा प्लूरल है बट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा करके आप क्या दर्शाना चाहते हो, किससे इसका रिलेशन बताना चाह रहे हो, इसके आगे कोई नाउन है क्या, नहीं। जैसे हमने बोला राम्स बैग, प्लेयर्स बैग, तो आपको लग रहा है कि बैट पे पोजीशन दिखाया जा रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी पोजीशन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन ये सेशन लगा होगा, और वास्तव में ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग।